नमस्कार दोस्तों, बहुत जल्द हमको सीता हरण देखने को मिलेगा, यानी कि सीता जी का अपहरण होगा। और कौन करेगा सीता जी का अपहरण? और कोई नहीं, रावण करेगा। तो रावण सीता जी का अपहरण करके ले जाएगा, लेकिन रास्ते में उसको एक बहुत बड़ा पक्षी के साथ युद्ध करना होता है। और वो पक्षी कौन था? वो पक्षी और कोई नहीं, जटायु था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जटायु कैसे रावण का सामना करता है, और रावण से युद्ध करने से पहले जटायु रावण को क्या बोल रहा था, जटायु कितने साल का था और जटायु किसका पुत्र था। उन सब प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये वीडियो आपको देखने में मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये तो नो डाउट रावण राम लक्ष्मण को कुटिया से दूर भेज देता है, फिर मौका देख के सीता जी का अपहरण करके ले जाता है। लेकिन रास्ते में जटायु रावण का सामना करता है। जटायु देखता है ये बिल्कुल ही अधर्म काम है, ये बिल्कुल ही नीच वाली काम है। और रावण को वो समझाने की कोशिश करता है कि रावण ऐसा मत करो, क्योंकि सीता राम की पत्नी है और राम राजा दशरथ की पुत्र है, यानी कि एक राजा की पत्नी है सीता। तो रावण, तुम एक राजा हो और तुम एक राजा होकर दूसरी राजा की पत्नी को कैसे अपहरण कर सकते हो? ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अधर्म काम है, ये एक नीच वाली काम है, इसे तुम मत करो, क्योंकि अगर ये तुम करोगी तो तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। ऐसे जटायु बोल रहे थे। लेकिन रावण कहाँ समझने वाला था, वो तो अपनी काम भाव में अंधा हो चुका था, तो उसको ये सब समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि जटायु बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रावण ऐसा मत करो, क्योंकि ये और कुछ नहीं, तुम्हारा विनाश का कारण ही बनेगा। क्योंकि राम को तुम जानते नहीं हो, क्योंकि राम वर्षों से बहुत सारे राक्षसों का सामना कर चुके हैं। तुम्हारा भाई खर दूषण का वध अभी अभी उन्होंने किया है। तो बात को समझो, अगर दम है तो राम का सामना करो, नहीं तो सीता को यहीं पर छोड़ के चले जाओ। ऐसा अधर्म काम मत करो, ऐसा नीच काम मत करो, ऐसा जटायु समझा रहे थे। फिर जटायु ये भी चैलेंज देते हैं, अगर तुम में दम है तो थोड़ा सा रुक जाओ, राम लक्ष्मण को आने दो, उनके साथ युद्ध करो, और फिर देखना राम तुम्हारा कैसे वध कर देंगे। तुम राम का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए सीता का अपहरण करके ले जा रहे हो। क्लियरली तुम राम लक्ष्मण से डर रहे हो, और ये मत समझना कि मेरे जिंदा होते हुए तुम सीता को ले जाओगी। मैं 60,000 साल का हो चुका हूँ। जटायु एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो 60,000 साल पृथ्वी में जी चुके हैं, वो बूढ़े हो चुके थे, उनमें उतना यौवन अब नहीं बचा था, उनमें उतना बल अब नहीं बचा था। रावण कंपैरेटिवली जटायु से बहुत ज़्यादा यंग था, और इसीलिए रावण में बहुत ज़्यादा शक्ति था, बहुत ज़्यादा स्टेमिना था। अगर जटायु दोस्तों यंग होता उस वक्त, तो मैं अपने तरफ से गारंटी देके बोल सकता हूँ रावण जटायु को नहीं हरा सकता था। लेकिन उस वक्त जटायु अनफॉर्चुनेटली बूढ़ा हो चुके थे। और जटायु दोस्तों किसके पुत्र थे? जटायु पुत्र थे सूर्यदेव की सारथी अरुण का, और उनका एक भाई भी था जिसका नाम है संपाति, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। तो जटायु ये सब चैलेंज रावण को देते हैं, कि बोलते हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, राम का सामना करो, नहीं तो सीता को छोड़ दो, ऐसा अधर्म काम मत करो। लेकिन रावण सुनता नहीं है, वो जटायु के ऊपर अटैक कर देता है। रावण अपने विमान पर था और वो धनुष और तीर से जटायु के ऊपर अटैक कर देता है। बहुत ही खतरनाक वो तीर चलाता है, लेकिन जटायु भी रुकने वाले कहाँ थे। जटायु को कष्ट जरूर पहुंच रहा था, लेकिन सीता जी की आंखों में आंसू देखकर जटायु वो सारे कष्ट को ध्यान भी नहीं दे रहे थे, और अपनी चोंच से, अपनी पंख से, अपनी पैर से रावण के ऊपर वो हमला कर देते हैं। रावण का सामना वो कड़ी टक्कर के साथ देते हैं, और रावण भी बहुत ज़्यादा शौक में रहता है कि एक पक्षी मेरे साथ इतना खतरनाक फाइट कैसे कर रहा है। रावण बहुत ज़्यादा तीर चलाता है, लेकिन जटायु फिर क्या करते हैं, उसका धनुष ही तोड़ देते हैं। जहाँ पे तीर लगा हुआ ऑलरेडी था, यानी कि रावण तीर छोड़ने को था, लेकिन तीर छोड़ने से पहले जटायु उसकी धनुष को तोड़ देते हैं। फिर जटायु क्या करते हैं, उसकी जो रथ था, उसकी जो विमान था, उसको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें जो घोड़े लगे हुए थे उनको भी जटायु मार देते हैं। घोड़े में जो सारथी था उसको भी जटायु मार देते हैं। उसके बाद वो रथ नीचे गिर जाता है। उस वक्त तक रावण की कवच, रावण की धनुष और रावण की रथ टूट चुका था। रावण फिर सीता जी को अपने हाथों से उठा लेता है और जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर सारे पक्षी पशु जटायु का बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि रावण को अपनी विमान से नीचे गिरा देना
और उसकी आर्मर तोड़ देना, उसकी धनुष तोड़ देना, उसकी तीर तोड़ देना, उसकी चैरियट को डिस्ट्रॉय कर देना, उसकी घोड़े को डिस्ट्रॉय कर देना, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। लेकिन उस वक्त तक जटायु थक चुके थे। ये दोस्तों बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि जैसे कि मैं शुरुआत में बोला, जटायु 60,000 साल के हो चुके थे, यानी कि बहुत ज़्यादा वो बूढ़े हो चुके थे। उनमें अब उतना स्टामिना नहीं था, उनमें उतना पोटेंशियल अब नहीं था। लेकिन उन्होंने जो कड़ी टक्कर दिया, रावण की रथ, धनुष, आर्मर ये सब तोड़ दिया, ठीक है, रावण को बहुत ज़्यादा घायल कर दिया, रावण को रक्ताक्त कर दिया। इस सब से पता चलता है जटायु कितना शक्तिशाली थे। भले ही थोड़ी देर वो लड़ पाए, लेकिन खतरनाक वो लड़े। उसके बाद रावण देखता है जटायु थक चुका है, और ये देख के रावण खुश हो जाता है। फिर वो सीता को फिर से उठाता है और फिर सीता को ले जाने की कोशिश करता है। जटायु फिर रावण को बोलता है, तुम थोड़ा सा रुक जाओ, राम के साथ युद्ध करो और फिर सीता को लेना है तो ले जाओ, लेकिन उस वक्त तक तुम जिंदा नहीं रहोगी, तुम राम के हाथों बंद हो जाओगी। तो अगर दम है तो राम का सामना करके दिखाओ। ऐसा बार बार जटायु रावण को चैलेंज कर रहे थे, लेकिन रावण सुनने वाला कहाँ था। रावण सीता को लेकर फिर से भाग रहा था, और जटायु फिर से अपनी बची कुची शक्ति को एक साथ करते हैं और पूरी ताकत के साथ रावण को पीछे से हमला करते हैं। रावण की बैक पे जटायु हमला कर देते हैं, उनकी चोंच से रावण को अटैक करते हैं। रावण ये सह नहीं पाता है। फिर रावण क्या करता है, अपनी बाईं तरफ, दोस्तों मैं जब रावण बोल रहा हूँ, अपने मन में रावण की 10 सर को भी इमेजिन करना और उसकी 20 हाथ को भी इमेजिन करना, ठीक है। सीरियल में उसकी 1 सर को दिखाया जाता है और 2 हाथ को दिखाया जाता है, क्योंकि वीएफएक्स में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, तो इसीलिए स्पेशल इफेक्ट लगा के स्पेशल जगह पे ही उसकी 10 सर को दिखाया जाता है और 20 हाथ को दिखाया जाता है। लेकिन मैं जब स्टोरी बोलता हूँ तो इमेजिन करके रखना कि रावण की नॉर्मली 10 सर ही होगा, जो कि इनविजिबल नहीं है, विजिबल है, और उसकी 20 हाथ भी होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की जो उसकी 10 हाथ है, वहाँ पे वो सीता को रखता है, और राइट हैंड पे वो जटायु को ऐसे करके पकड़ता है, ठीक है। और जटायु फिर क्या करते हैं, उनकी चोंच से जो लेफ्ट साइड की 10 हाथ है उनको अटैक कर देता है। रावण ये आघात सह नहीं पाता है, जो चोंच से जटायु प्रहार करते हैं वो सह नहीं पाता है, फिर वो सीता को छोड़ देता है, ठीक है। और अब रावण क्योंकि सीता को छोड़ दिया तो उसकी 20 हाथ अब फ्री है, तो पूरी शक्ति के साथ अब रावण जटायु का सामना करता है और जटायु के साथ युद्ध करता है, ठीक है। तो जटायु और रावण के बीच आखिरी एक लास्ट बैटल होता है, जो कि काफ़ी भयंकर था। लेकिन लास्ट में रावण क्या करता है, अपनी स्वॉर्ड निकालता है, यानी कि अपनी तलवार निकालता है, और अपनी तलवार से जटायु का पंख को काट देता है। जटायु फिर ये सह नहीं पाते हैं और जमीन पे वो गिर जाते हैं। फिर जटायु में बस थोड़ी ही जिंदगी बच गया था। सीता जी ये देख के काफ़ी दुखी हो जाते हैं, वो जटायु की तरफ दौड़ के जाते हैं। जटायु की आखिरी पल में सीता थोड़ी सी ही जटायु के साथ टाइम बिता पाते हैं। फिर रावण जल्दबाजी में सीता को फिर से उठाकर ले जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों जटायु की कहानी था। जटायु कैसे रावण का सामना करता है वो आपको मैंने बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।